आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए। आज जिस व्यक्ति के विषय में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बरअब्बा। बरअब्बा वो व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के बदले में छोड़ा गया था। भीड़ चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाए और बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। तो आज हम लोग बरअब्बा के 5 ऐसे तत्वों को, फैक्ट्स को देखेंगे जिसके विषय में मैं दावा कर सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। और जब हम अंत का फैक्ट, अंत की 5वां जो वास्तविकता को देखेंगे, वो हमारी मदद करेगा उस पूरी घटना को बेहतर समझने के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ये जो भाग हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। हम उन चीजों को देख रहे हैं या समझ रहे हैं जो हमें ऊपरी तौर से बुद्धिमान बना सकता है। लेकिन इस बात को जरूर जानिए कि अगर आपको आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमें परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ाता है, विश्वास में बढ़ाता है। हम दूसरे वीडियोस को देख करके उत्साहित हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध होना और व्यक्तिगत रीति से वचन का पढ़ना महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वचन पढ़िए। तो हम बात कर रहे हैं बरअब्बा के विषय में। सबसे पहला जो फैक्ट है, सबसे पहला जो सच्चाई है बरअब्बा के विषय में, वो ये है कि बरअब्बा नाम का अर्थ क्या होता है। बरअब्बा नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का पुत्र। बर मतलब पुत्र और अब्बा मीन्स परमेश्वर। उसका पूरा नाम का अर्थ है परमेश्वर का पुत्र। दूसरा जो तत्व है वो ये है कि बरअब्बा का पूरा नाम क्या था। बरअब्बा उसे दिया गया नाम था, लेकिन उसका वास्तविक नाम भी अलग था। और ये उसका वास्तविक नाम था, उसका नाम ये है यीशुआ बरअब्बा। यीशुआ बरअब्बा जो है यीशुआ उसका असली नाम था और बरअब्बा जो है उसे दिया गया नाम था। प्रभु यीशु मसीह का भी इब्रानी जो नाम है वो यीशुआ है, जिसे अनुवाद में करते करते आज हमारे पास यीशु या जीसस आया है। पर असली नाम जो प्रभु यीशु मसीह का था वो था यीशुआ। ये कैसे हुआ कि अब यीशुआ जो है, यीशुआ बरअब्बा जो है, वो हमारी बाइबलों से हट गया या हटा दिया गया। आपको इस तरह से समझना होगा कि जो प्रारंभिक कलीसियाएं थी, उन प्रारंभिक कलीसियाओं ने जब इस मैन्युस्क्रिप्ट्स को, हाथ से लिखे गए बाइबल को जब पढ़ा तो उन्हें ये सोच मिली कि संभवतः यीशुआ बरअब्बा जो है, अगर पूरा नाम लिखा जाएगा तो संभवतः ये हमें मिसलीड कर सकता है, ये लोगों को भ्रम में डाल सकता है। और कई ऐसे भ्रम हैं, कई ऐसी शिक्षाएं हैं। अगर आप जानना चाहते तो मैं आपको बता दूं कि बरअब्बा ने भी सुसमाचार लिखा था। मरियम मगदलिनी ने भी सुसमाचार लिखा था। मरियम मगदलिनी के भाई फिलिप ने भी सुसमाचार लिखा था। यहूदा स्किरुतुस ने भी सुसमाचार लिखा था। तो ऐसे कई सुसमाचार, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स हुए जिन्हें बाइबल में नहीं जोड़ा गया। उन्हें बाइबल से या तो हटा दिया गया या बाइबल में उसे जोड़ा ही नहीं गया। उसकी बहुत सारी वजह हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। कभी समय रहा तो उसके विषय में भी हम सीखेंगे। तो बरअब्बा का पूरा नाम यीशुआ बरअब्बा था, जिसका अर्थ होता है यीशुआ परमेश्वर का पुत्र। तीसरा फैक्ट, तीसरी सच्चाई, यीशुआ बरअब्बा जो था वो एक साधारण अपराधी नहीं था। जिस तरह की चित्र हमें बाइबल से मिलता है कि वो एक हत्यारा और वो एक डाकू था, पर डाकू जहां शब्द इस्तेमाल हुआ है वो गलत अनुवाद है हमारे पास, और उसके कारणों को हम देखेंगे कि ये क्यों और कैसे हुआ। लेकिन ये अनुवाद जो है वो गलत है। जहां डाकू या चोर शब्द इस्तेमाल होने होते हैं तो हमको ये जानना होगा कि हमारी जो मूल भाषा जिसमें नया नियम लिखा गया था वो ग्रीक थी। तो ग्रीक भाषा से जब अनुवाद किए गए तो उसमें बहुत सारे एग्जैक्ट शब्द, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर सही वर्ब या सही टेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसकी वजह से नॉर्म्स का भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो चित्र है, पूरी की पूरी जो कहानी है, उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया। तो डाकू जो शब्द है या चोर शब्द है, ग्रीक भाषा में क्लिप्टो कहा जाता है। क्लिप्टो का मतलब है चोर। और भविष्य में अगर आप देखें तो आज वर्तमान में साइकोलॉजिकल एक डिजीज है, एक बीमारी है, जिसे क्लिप्टोमेनिया कहा जाता है। क्लिप्टोमेनिया का मतलब होता है जिसे चोरी करने की आदत हो। तो ये क्लिप्टोमेनिया जो है वो ग्रीक भाषा से आया है। क्लिप्टो मतलब चोर और नीमिया मतलब उसको वो साइकोलॉजिकल बीमारी। तो असल में क्लिप्टो शब्द इस्तेमाल होना था अगर वहां पे चोर या डाकू शब्द लिखा गया है, पर वास्तव में ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्लेप्टस था।
क्लेप्टस ग्रीक भाषा का मतलब होता है रिवोल्ट करने वाले, विद्रोह करने वाले। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ग्रीक भाषा में वास्तविकता में क्या शब्द इस्तेमाल किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पुराना नया नियम, जो पूर्ण नया नियम प्राप्त हुआ है, वो 4वीं शताब्दी का है, यीशु मसीह से 400 साल बाद, और उसे कहा जाता है कोडेक्स सीरियाई, और वो इंग्लैंड के म्यूजियम में आज भी मौजूद है। उसे कोडेक्स सीरियाई क्यों कहा जाता है? कोडेक्स का मतलब होता है कई पुस्तकों का संग्रह, और सीरियाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे सीरिया में खोजा गया था, ढूंढा गया था, वहां डिस्कवर हुई थी। तो कोडेक्स सीरियाई जो है वो एक कंप्लीट नया नियम है, और उसमें जो उसका पूरा नाम लिखा गया है वो बरब्बा, येशुआ बरब्बा लिखा गया है। और फिर वहां से उसे बाद में अर्ली चर्चेस ने उसे वहां से हटा दिया। तो वो एक हमारे पास बेस है, क्योंकि वही एकमात्र हमारे पास संपूर्ण, हमारे पास पुराना नया नियम है। इसके अलावा नए नियम के कुछ और भी पुराने हिस्से हैं, जैसे पौलुस की पत्री के कुछ हिस्से हैं, सुसमाचारों के भी कुछ हिस्से हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण जो है वो यही एकमात्र है। तो हमारा जो मूल सोर्स है वो यही एकमात्र है, जिसे कोडेक्स सीरियाई कहा जाता है, जो पूरा का पूरा नया नियम है। उसमें यह कहा गया कि उसने क्लिप्टो शब्द को इस्तेमाल करने की बजाय वहां पे उसने क्लेस्टस शब्द का इस्तेमाल किया। तो उसने चोर नहीं कहा, बल्कि उसने विद्रोही कहा। दूसरा जो प्रमाण हमें मिलता है वो पहली शताब्दी का जो इतिहासकार था, उसका नाम था जोसीफस। हमने पहले भी जोसीफस के विषय में बात किया। जोसीफस ने कुल 44 वॉल्यूम्स लिखे हैं, 44 पुस्तकें लिखी हैं। उन 44 पुस्तकों में उसने रोम का इतिहास लिखा है, इजराइल का इतिहास लिखा है, और कई चीजों को उसने बहुत डिटेल में लिखा है। और उसने यीशु मसीह की घटना को भी विस्तृत रूप से लिखा है। और उसने येशुआ बरब्बा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो क्लेप्टस शब्द इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ होता है विद्रोही। तो पहला प्रमाण हमारे पास सबसे पुराना नया नियम है, और दूसरा प्रमाण हमारे पास जोसीफस के द्वारा लिखा गया, जो पहला इतिहासकार था, उसकी पुस्तकों में हमें मिलता है। तो वो एक साधारण चोर या डाकू नहीं था। ये तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट है कि उसे एक मसीहा के रूप में देखा गया था। मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसे बरब्बा नाम दिया गया था, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर का पुत्र। और ये नाम क्यों दिया था, इसको इस तरह से समझने के लिए समझिए कि जब हेरोदेस ने मंदिर बनवाया, आपको ये समझना होगा कि सुलेमान का मंदिर तोड़ दिया गया, फिर नेहमाया ने मंदिर बनाया, पर हेरोदेस ने जो है नेहमाया के मंदिर को भी तोड़ करके रीबिल्ड किया था, दोबारा बनाया था, और बहुत वैभवशाली था, बहुत बड़ा था, और उसे बहुत विस्तृत तौर पे उसे बनाया गया था। लेकिन उसने एक सबसे बड़ा काम किया था कि उसने जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के ऊपर उसने चील के एक चिन्ह को बनाया था, ईगल के एक सिंबल को, चित्र को अंकित किया था, जिसकी वजह से यहूदी नाराज थे। नाराज इसलिए थे क्योंकि वचन के अनुसार हम सब जानते हैं कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार की मूर्त को या इमेज को ना बनाना, ये परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दी है। तो उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन चूंकि हेरोदेस जो है एक एदोमी था, आपको सुन के आश्चर्य होगा, आने वाली श्रृंखला में बात करेंगे। हेरोदेस जो है वो एक एदोमी था। एदोमी कौन थे? एदोमी एसव के वंश थे, याकूब और एसव, अगर आपको मालूम हो तो हेरोदेस जो है वो एक एदोमी था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यवस्था का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, पर उसके लिए जरूरी था कि उसे अपने मनमाने तरीके से काम करें। और चूंकि उसे रोमन्स के द्वारा नियुक्त किया था और उसे संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वो पूरी तरीके से उसका विरोध कर रहे थे। और उस विद्रोह का जो समूह था, उस समूह का मुख्य अभिनय जो प्ले कर रहा था वो ये येशुआ बरब्बा था। येशुआ बरब्बा कई यहूदियों के द्वारा फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से मदद प्राप्त व्यक्ति था। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां लिखा है सम्मानित यहूदी। बरब्बा के लिए इस तरह से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया था, तो वहां शब्द इस्तेमाल किया गया है सम्मानित यहूदी। आपको कई अनुवाद में ये मिल सकता है। तो वो उसे एक मसीहा के रूप में देख रहे थे, क्योंकि वो उनके लिए लड़ रहा था। वो रोमन से लड़ रहा था, वो यहूदियों के और हेरोदेस राजा के सेना से या उनके अधिकारियों से लड़ रहा था। तो वो उनके लिए एक मसीहा था। आपको मालूम होना चाहिए, हमने पहले भी बात किया कि एक यहूदी 3 महत्वपूर्ण अपेक्षा रखता है मसीहा के लिए।
उसमें से हम दो ही बात करेंगे, पहले कर चुके हैं। सबसे पहला उनकी अपेक्षा है कि जब मसीहा आएगा तो वो युद्ध करेगा और सारे राज्यों को जीत लेगा। दूसरा जो उनकी अपेक्षा है, चूंकि एक राज्य होगा, एक व्यवस्था होगी, तो वो शांति की स्थापना करेगा। उनके लिए बरब्बा, यीशुआ बरब्बा जो है वो एक मसीहा था, क्योंकि वो उनके लिए लड़ रहा था। ये चौथा फैक्ट। पांचवा फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, यीशुआ बरब्बा यहूदियों के लिए भ्रम था। फिर से दोहराता हूं, यीशुआ बरब्बा यहूदियों के लिए एक भ्रम था। इसको इस तरह से समझिए कि एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, और एक तरफ यीशुआ बरब्बा है जिसे लोग परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से उन्हें समस्या क्या थी? हमने पहले भी बात किया, कुछ और चीजों को मैं जोड़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह मंदिर के विषय में बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के याजकों के विरोध में बात कर रहे थे। वो उन्हें चूना पुती कब्र कहते हैं, वो उन्हें हिपोक्रेट्स पाखंडी कहते हैं, मत्ती 23 अध्याय में उन्हें हाय कहते हैं। अगर आप जब उनके विषय में बात करेंगे तो यीशु मसीह से वो इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि वो उनके विरोध में बात कर रहा था। दूसरी जो उनकी समस्या थी कि अब तक इस मंदिर के बनाए जाने तक आराधनालय में ही पाप बलि के लिए, क्षमा के लिए बलि चढ़ाई जाती थी, पर यीशु मसीह आराधनालय के बाहर पाप क्षमा कर रहा था, जो कई हजार साल से नहीं हो रहा था। ये उनकी समस्या थी। अब तक आराधनालय में भेंट चढ़ाई जाती थी, यीशु मसीह धन्यवाद और प्रार्थना की भेंट चढ़ाने की बात करता है। अब तक आराधनालय में परमेश्वर से संबंध स्थापित किया जाता था, वो भी साल में एक बार। प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेकिन सिखाते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। वो सीधा संबंध स्थापित करवा रहा था। तो ये उनकी समस्या थी कि यीशु उनके ही विरोध में बात कर रहा था। दूसरा, वो लड़ नहीं रहा था, उसके अनुयायी, उसके चेले नहीं लड़ रहे थे। पर इसी के विपरीत अगर बरब्बा की बात करें तो बरब्बा उनके लिए लड़ रहा था। बरब्बा उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, और ये उनके लिए मसीहा था, क्योंकि उन्होंने उसे नाम भी दिया था। तो एक तरफ यीशु नासरी है जो पापों की क्षमा देने आए, और एक तरफ बरब्बा है जो शारीरिक छुटकारे के लिए आया। उन्होंने बरब्बा को चुना। उन्होंने एक ऐसे अस्थाई समाधान को चुना जो बहुत जल्द, आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जोसिफस के अनुसार, कि बहुत लंबा समय तक बरब्बा नहीं जिया, रोमन्स के द्वारा मार दिया गया। एक अस्थाई समाधान को वो ढूंढ रहे थे, जबकि एक स्थायी समाधान आ चुका था। आपको यह समझना होगा कि जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है, तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अगर मेरा राज्य सांसारिक होता तो मेरे चेले लड़ते और मुझे छुड़ा लेते। ये उससे कहता है कि मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ हूं कि परमेश्वर के राज्य को लाऊं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आना परमेश्वर के राज्य को लाना था। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी बाइबल का कॉन्सेप्ट, पूरी बाइबल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, जो आदम की वाटिका में आदम और हवा ने खो दिया था। पूरी बाइबल का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, और इसी चीज को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। हम कितनी बार अस्थाई समाधान को ढूंढते हैं, हम कितनी बार बरब्बा के नजरिए से होकर के देखते हैं कि ये एक छुटकारा है, ये एक ऐसा समाधान है जो मुझे दिख रहा है। शैतान की एक सबसे बड़ी चाल है कि वो हमारी जिंदगियों में धोखा और चालाकी लाता है, भ्रम लाता है, पर वो भ्रम इस तरह से नहीं लाता कि हम उसे देख सकें या पहचान सकें। वो इस तरह से लाता है, उदाहरणवश, कि एक अच्छा खाना है और एक दिखने में अच्छा खाना है। हम जो दिखने में अच्छा खाना है उसका चुनाव करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक अच्छा खाना है जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाएगा। ठीक ऐसे ही भीड़ ने एक अच्छे खाने को, दिखने वाले अच्छे खाने को देखा, पर जो वास्तव में अच्छा खाना था उसे नहीं देखा। भीड़ चिल्लाने लगी कि बरब्बा को छोड़ दो, क्योंकि उन्हें अस्थाई समाधान स्थायी समाधान के रूप में दिख रहा था। आज आपकी और मेरी स्थिति क्या है? क्या मैं और आप यीशु की तरफ हैं, या मैं और आप बरब्बा की तरफ हैं? क्या मैं और आप यीशु को चुनते हैं, या मैं और आप उस अस्थाई समाधान को चुनते हैं जो थोड़े समय के लिए है और फिर हमेशा के लिए मिट जाएगा? मेरा और आपका चुनाव है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आने वाली श्रृंखलाओं में हम फिर से मिलेंगे और नई शिक्षा के साथ।